ऑलराउंडर का पोजीशन हम इस तरीके से डिमीन नहीं कर सकते। इन इंडियन टीम ऑलराउंडर्स आर इररिप्लेसेबल एंड वी नीड मोर एंड मोर ऑफ देम। See, अगर हम ये डर से जा रहे कि यार कोलैप्स हो गया तो क्या करेंगे एंड ऑल, तब तो यार कोई मतलब ही नहीं बनता। लाइक ऐसे तो कोई चैंपियन नहीं बनता है। अगर हम लोग जडेजा एंड चहल का कंपैरिजन करें फॉर बॉलिंग, तो तुम्हें क्या लगता है जडेजा बेटर है? 7 बैट्समैन है, उसके बाद भी हमें एक 8वां बैट्समैन ही चाहिए, तो यार तब तो हमारी टीम में कुछ प्रॉब्लम है। तो ये भी कर सकते हैं कि स्पेशलिस्ट बॉलर जैसे बुमराह है उसको भी हम निकाल सकते हैं, उसकी जगह भी एक नया बैट्समैन ले लेते, संजू सैमसन ले लेते। ऑलराउंडर एंड एक स्पेशलिस्ट स्पिनर में एक फर्क है। जो कंट्रीब्यूट वो कर सकता है स्पिनर, वो एक ऑलराउंडर नहीं कर सकता। मुझे ना तुम्हारा डिबेट का पॉइंट ही नहीं समझ में आ रहा है। तुम बहस ही क्यों कर रहे हो मेरे से इस बात पे? वर्ल्ड कप में इंडिया का प्रदर्शन आई गेस अभी तक काफ़ी सही जा रहा है। सुपर 8 फाइनली शुरू होने वाला है। आवर टीम लुक्स वेरी स्ट्रॉन्ग और अब तो ग्रुप्स भी काफ़ी कॉन्क्रीटली हमारे सामने आ गए हैं कि कौन किसके सामने खेलेगा। आई थिंक वी आर ऑन द पाथ टू मे बी विनिंग दिस वर्ल्ड कप। व्हाट डू यू थिंक? यस, लाइक इंडिया काफ़ी अच्छा कर रही है, बट स्टिल आई बिलीव कि जो इंडिया का कॉम्बिनेशन, टीम कॉम्बिनेशन जो 4 ऑलराउंडर के साथ जा रही है एंड 0 स्पेशलिस्ट स्पिनर, मुझे लगता है ये किसी ना किसी दिन इंडिया को चोक कराएगा। Why would you say that? मतलब I don't think, I feel ये जो तुमने बोला ना ऑलराउंडर्स का, with 4 ऑलराउंडर्स that we have, I think that makes the team more balanced. सी बैलेंस के चक्कर में यूँ सी हमारा अप्रोच क्या है। लाइक हम लोग काफ़ी डर गए कि हमने पास्ट एक्सपीरियंस को हमको लग रहा है वापस रिपीट ना हो जाए। मतलब 8 बैट्समैन हम लेके जा रहे हैं कि यार बैटिंग कॉलअप्स हो गई तो क्या, बट उसकी वजह से जो एक्स फैक्टर बन सकता है एक स्पेशलिस्ट स्पिनर, वो तो हमने कम्प्लीटली एक्सक्लूड कर दिया। No, I don't think so because I feel ये हमारे यहाँ इस तरीके का एक नोशन बन गया है that bowler has to be a bowler. बट अगर आप बाकी कंट्रीज के बारे में देखोगे, बाकी कंट्रीज के प्लेयर्स को नोट करोगे, तो यू वुड रियलाइज कि एक इंसान जो बॉलिंग कर रहा है वो बैटिंग में भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मैक्सिमम प्लेयर्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज आर लाइक दैट, बट इन इंडिया अगर आप देखोगे सालों से हमारा हाल ये रहा है कि जैसे स्टार्टिंग की 6 विकेट गिर गई तो उसके बाद 10 तो ऐसे ही गिर जाएगी। अगर तुम बोल रहे हो कि हम 8 बैट्समैन ले जा रहे हैं कि हम मैक्सिमम स्कोर कर पाए इन दिस पिचेस, तो यार फर्स्ट प्लेस पे उसकी ज़रूरत पड़नी ही नहीं चाहिए। अगर हमारे पास ऐसे बॉलर्स है, अगर कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर रहता है वो हमें विकेट दिलाता है, तो इंडिया को इतनी बैट्समैन की ज़रूरत है ही नहीं। नो, इफ़ यू रिमेंबर जो हमारा लास्ट T20 वर्ल्ड कप था इंग्लैंड के सामने, हम सिर्फ 150-160 का आई गेस टारगेट सेट कर पाए थे इन अ पिच जहाँ पे इजीली 200 का टारगेट सेट हो सकता था। वी नीड टू अग्री कि हमारा बैटिंग कभी कभी कोलैप्स कर जाता है एंड इन सिचुएशंस लाइक दीज इट इज़ वेरी वेरी क्रूशियल कि हमारे ऑलराउंडर्स स्टेप अप करें। हम ऑलराउंडर्स लेंगे ही नहीं तो फिर हमारे स्पेशलिस्ट स्पिनर्स जो कि बैटिंग में अच्छे नहीं है, वो फिर गेम गया काम से। उस मैच में लाइक अगर तुमने ध्यान दिया होगा तो लेग स्पिनर आदिल रशीद थे इंग्लैंड की टीम में और वो सबसे इकोनॉमिकल थे। वो पिच था 200 का, बट अब देखो वो लेग स्पिनर ने क्या किया, मतलब 4 ओवर में कुछ 20 जितने रन दिए एंड 1 विकेट भी उन्होंने लिया। सो वो एक्स फैक्टर बने उस मैच का एंड दैट्स द रीजन इंडिया एक विकेट भी नहीं ले पाई। अगर आप इस तरीके से परफॉर्मेंस को कंपेयर करना चाहोगे तो रविंद्र जडेजा का परफॉर्मेंस आप पिछले ही वर्ल्ड कप में देख लो। अच्छा वो छोड़ो, 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी विच आई बिलीव इज द लास्ट ट्रॉफी इंडिया हैज वन, उसमें भी मैन ऑफ द मैच फाइनल्स में रविंद्र जडेजा थे, हु इज ऑलराउंडर। ऑलराउंडर का पोजीशन हम इस तरीके से डिमीन नहीं कर सकते। इन इंडियन टीम ऑलराउंडर्स आर इररिप्लेसेबल एंड वी नीड मोर एंड मोर ऑफ देम। अगर जडेजा की तुम बात कर रहे हो तो अब तक उसने 3 मैचेस खेले, उसमें 2 बार उनको मौका मिला है बॉलिंग करने का। उसमें 0 विकेट, रन भी उन्होंने स्कोर किया है 0 कैचेस। लाइक परफेक्ट एग्जांपल, लाइक मैं बोलूँ ना तो ये तो 5 स्टार की ऐड कर सकता है। But that is one thing that I don't like about Indian fans. 2-4 मैच किसी बंदे के खराब चले जाए, उस प्लेयर को हम लोग गुड फॉर नथिंग घोषित कर देते हैं। यार मैं तुमको एक और एग्जांपल याद दिलाती हूँ। 2019 का वर्ल्ड कप याद है, इन द सेमीफाइनल्स दो इंडिया हार गई थी, बट रविंद्र जडेजा ने सिंगल हैंडेडली ऑनेस्टली कहूँ तो इज्जत बचा ली थी। सो अगर 2019 की बात कर रहे हो तो मैं बताता हूँ अगर सेमीफाइनल में पहुंची कैसे। तो ग्रुप स्टेज में जब इंडिया का मुकाबला था पाकिस्तान के साथ एंड यू विल सी कि जिस तरीके से फ़खर जमान एंड बाबर आजम की पार्टनरशिप चल रही थी, लाइक 100+ की पार्टनरशिप हो चुकी थी, तब कुलदीप यादव ने बाबर आजम का इंपॉर्टेंट विकेट दिलाया था एंड ऐसे तो यार बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं जहां पर प्लेयर्स ने सिंगल हैंडेडली 1 पॉइंट पे जाके मैच, अरे कहाँ दूर जाने की जरूरत है। इसी वर्ल्ड कप की बात करते हैं, पाकिस्तान के सामने उस्मान खान का जो क्रूशियल विकेट था वो जब अक्षर पटेल ने लिया, उसके बाद किस तरीके से मैच बदला है। ऐसे तो हर प्लेयर का कुछ ना कुछ मिल जाएगा। राइट नाउ वी कैन नॉट बी प्लेयर सेंट्रिक,
दिस इज वर्ल्ड कप, हमको टीम में किसकी जरूरत है इसका ध्यान रखना पड़ेगा। अभी तक की जो पिचेस थी ना वो बैटिंग फ्रेंडली नहीं थी सर। बीइंग एन ऑलराउंडर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या सी है कि वो बॉलिंग भी करेंगे बैटिंग भी, बट कोई भी जगह वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लाइक अगर उन्होंने बॉलिंग अच्छी नहीं की तो वो बैटिंग में कवर कर लेंगे। सो एक स्पेशलिस्ट स्पिनर का काम क्या होता है? जस्ट उसे विकेट ही लेनी है, टीम को इंपॉर्टेंट विकेट्स दिलानी है। चलो यार ये छोड़ो, एवरीथिंग, लीव एवरीथिंग असाइड, टेल मी वन थिंग, इजंट MS धोनी वन ऑफ द कैप्टन्स दैट वी कैन ब्लाइंडली बिलीव? 3 ICC ट्रॉफी जितवाने वाले कैप्टन है ना MS धोनी, तो उन्होंने हमेशा टीम में लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को प्रेफरेंस दिया। रविंद्र जडेजा इज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर, अक्षर पटेल इज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर। व्हाट इज द हार्म, आई आस्क यू, व्हाट इज द हार्म कि ये लेफ्ट आर्म स्पिनर्स भी हैं? स्पिनर तो है ही ना यार ये लोग, पर इसके अलावा ये बैटिंग भी कर ले रहे हैं। आई ऑनेस्टली डोंट अंडरस्टैंड योर, मुझे ना तुम्हारा डिबेट का पॉइंट ही नहीं समझ में आ रहा है। तुम बहस ही क्यों कर रहे हो मेरे से इस बात पे? तो हम ले क्यों गए हैं चहल को? लाइक अगर आप देखो चहल का रिकॉर्ड, लाइक 200 विकेट जो मैंने पहले भी मेंशन किया था, किसी ने लिए हैं? लाइक वो चहल ने ही लिए हैं। लाइक नॉट जस्ट चहल, इवन कुलदीप यादव। सी दैट इज व्हाई ले गए हैं, लेकिन प्लेइंग 11 में नहीं रखा है, बिकॉज ऑलराउंडर्स की जरूरत है प्लेइंग 11 में, उनको रखा है। ऑफ कोर्स इफ समबडी गोज आउट, वी नो, वी ट्रस्ट आवर स्पिनर्स विद द बॉलिंग, देयर इज नो डाउट कि हमारे स्पिनर्स बहुत टैलेंटेड है, हम उनको ट्रस्ट करते हैं। बट फिलहाल इफ यू आस्क मी, 110% ऑलराउंडर्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। इंडिया की बैटिंग को भी ऑलराउंडर्स की तो जरूरत है। प्रेशर सिचुएशन, अगर हमारा टॉप ऑर्डर मिडिल ऑर्डर कोलैप्स कर गया तो लास्ट ऑर्डर बिल्कुल ही वीक तो नहीं छोड़ सकते हैं। See, अगर हम ये डर से जा रहे कि यार कोलैप्स हो गया तो क्या करेंगे एंड ऑल, तब तो यार कोई मतलब ही नहीं बनता। लाइक ऐसे तो कोई चैंपियन नहीं बनता। It is not about डर, it is about preparing yourself well for the worst pressure situations that the team might come across. See, what I believe again कि हमारे टीम में बैलेंस होना चाहिए, हर एक ऑप्शन अवेलेबल होना चाहिए। Exactly, यही But बैलेंस तो हमको हर एक all-rounders ऑप्शन में अवेलेबल मिल रहा नहीं है। अच्छा मुझे ये बताओ, हमारा ऐसा कौन सा ऑलराउंडर है जो अच्छा स्पिनर नहीं है, जो अच्छा फास्ट बॉलर नहीं है? I'm still not getting it. What is the problem? What is the problem with our spinners? Do you think अगर हम लोग जडेजा एंड चहल का कंपैरिजन करें फॉर बॉलिंग तो तुम्हें क्या लगता है जडेजा बेटर है? अरे ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि बॉलिंग में शायद उनका रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है जितना उनका है, बट बैटिंग में भी उन्होंने कितना सपोर्ट करा है। जब जब इंडिया को एज अ बैटर जरूरत लगी है, ही हैज स्टेप्ड अप। टेल मी हाउ मच चहल हैज। मैं बता रहा हूँ, अगर 7 बैट्समैन है उसके बाद भी हमें एक 8वां बैट्समैन ही चाहिए, तो यार तब तो हमारी टीम में कुछ प्रॉब्लम है। लाइक स्टिल हम लोग हमारे टॉप ऑर्डर में, मिडिल ऑर्डर में वी हैव रियली ग्रेट बैटर्स, बट समटाइम्स द पिच, द सिचुएशन, एवरीथिंग कैन बी सो क्रिटिकल कि टॉप और मिडिल ऑर्डर कोलैप्स कर जाता है। मैं बार बार यही बोल रही हूँ, दोबारा यही बोलूंगी। ओके पॉइंट टेकन कि मिडिल ऑर्डर कोलैप्स कर जाता है एंड समहाउ लाइक रिस्पेक्टफुल स्कोर हमें मिल जाएगा अगर कोई ऑलराउंडर है। हाँ। अब पॉइंट इज उसे डिफेंड भी करना है, तो डिफेंड कब करेंगे जब हमारे पास स्पेशलिस्ट बॉलर्स हैं? बॉलिंग के ऑप्शंस नहीं है हमारे पास, फास्टर बॉलर्स हैं एंड पार्ट टाइम स्पिनर्स। वहां पे हमें एक चाहिए स्पेशलिस्ट। तब तो ये भी कर सकते हैं कि स्पेशलिस्ट बॉलर जैसे बुमराह है उसको भी हम निकाल सकते हैं, उसकी जगह भी एक नया बैट्समैन ले लेते, संजू सैमसन ले लेते। अब तुम तो अब संजू सैमसन, कभी यशस्वी जायसवाल, ये इसके अंदर का सिर्फ राजस्थान का फैन निकल के आ जाता है हर डिबेट में। इफ ऑनेस्टली आई फील अगर सिलेक्टर होते ना, पूरी राजस्थान की टीम को ये वर्ल्ड कप की टीम में शिफ्ट कर देते। That was just an example. चलो संजू सैमसन नहीं तो कोई और बैट्समैन को ले ले, गिल को ले लो, किसी को भी ले लो। पॉइंट इज कि हमें सिर्फ बैट्समैन की फौज क्यों खड़ी करनी है? लाइक हमें बॉलिंग भी तो करनी है। See, I feel there is absolutely no harm in selecting an all-rounder जो कि बैटिंग में भी काम लग सके। इन पिचेस में क्रिटिकल सिचुएशंस आती है, प्रेशर सिचुएशंस बनती है। विराट कोहली जैसे प्लेयर भी कभी कभी गोल्डन टक पे आउट हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन में ऐसी पिच पे रिस्क लेना कि हमारे बॉलर्स तो जैसे ही बैटिंग पे आएंगे एक एक कर धड़ आउट हो जाएंगे। इंडिया के जहाँ पे मैचेस है अब सारे वेस्ट इंडीज में है एंड वेस्ट इंडीज की पिचेस में ऑलरेडी सब 200 रन मार रहे हैं। वेस्ट तो वो इंडीज की सिचुएशन पिचेस में आई नहीं वुड आने लाइक टू वाली। पॉइंट आउट कि आगने वाले टाइम में बारिश होने के चांसेस बहुत हैवी है। तो डोंट टेल मी कि दीज मैचेस आर गोइंग टू बी वेरी प्रेडिक्टेबल कि यहाँ पर तो बैटर्स परफॉर्म करनी ही चाहिए। यू नेवर नो, वेदर भी गेम खेल सकता है। वी नीड अ मोर रिलायबल टीम, हैंड्स डाउन। वेदर जब रोल प्ले करेगा मैच में तब हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं वो हमें देखना होगा। तो हमारे पास ऑप्शन होगा कि एक फुल टाइम फास्ट बॉलर है, ऑलराउंडर है जो बॉलिंग कर सकता है। बताओ कैसे हमारे पास एट दिस पॉइंट इन टाइम फास्ट बॉलर्स नहीं है टीम में? डू वी नॉट हैव स्पिनर्स? डू वी नॉट हैव
मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज इट दैट यू आर होल्डिंग अगेंस्ट द बॉलर्स हु कैन आल्सो बैट। ये तो अच्छी बात है ना यार कि हमारे बॉलर्स बैट भी कर पा रहे हैं। जो ऑलराउंडर एंड एक स्पेशलिस्ट स्पिनर में एक फर्क है, जो कंट्रीब्यूट वो कर सकता है स्पिनर, वो एक ऑलराउंडर नहीं कर सकता। एट द एंड ऑफ द डे बॉलर को 4 ही ओवर मिलते हैं, लेकिन एक बैटर अगर ऊपर के 7 प्लेयर्स आउट हो गए हैं धड़ाधड़ आगे की बॉलिंग लाइन की वजह से, तो वो संभाले, दैट इज एनी गिवन डे आई फील मोर इम्पोर्टेंट। तुम एक छोटा सा एग्जांपल समझो यार, जडेजा को भी 4 ओवर मिलने वाले हैं, चहल को भी 4 ओवर मिलने वाले हैं, करेक्ट। तो बॉलिंग में तो दोनों को सेम स्कोप मिल रहा है, लेकिन बैटिंग में मान लो कि सब आउट हो गए और चहल को जडेजा दोनों में से किसी एक को परफॉर्म करना हुआ, हो सकता है आगे के 10 ओवर उनको परफॉर्म करना हुआ, तो चहल तो नहीं कर पाएंगे, जडेजा यहाँ पे कर लेंगे, रन बना लेंगे, रिस्पेक्टफुल स्कोर लाइक यू सेड हमें बना करके दे देंगे। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम चहल। अगर इतने सारे हमारे बैटर्स हैं, स्टिल वी आर थिंकिंग ऑफ द मिनिमम, एंड बॉलिंग तो हमने कंप्लीटली लाइक साइड में ही रख दिया। जो चहल इम्पैक्ट कर सकता है 4 ओवर में, वो जडेजा कभी नहीं कर सकता है। लाइक अगर हमें क्विक विकेट्स मिल गए यार, ये है ना मेंटालिटी, आई गेस ये इंडियन टीम की ही बनी हुई है। आप ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को देख लो, मिचेल स्टार्क जहां बॉलिंग करते हैं वहां वो बैटिंग भी संभाल लेते हैं, अगर बात आए उन पे बैटिंग करने की तो वी कैन नॉट। ये तो बहुत इम्प्रैक्टिकल अप्रोच है। वो चीज अगर देखो ना, तो 8 हमारे जो बैट्समैन हैं, उसके बाद अर्शदीप भी थोड़ा कर सकते हैं, बुमराह भी कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट लाइक हम लोग एक चहल के लिए हम रिस्क क्यों नहीं ले सकते? और वो रिस्क नहीं है, वेरी मच कैलकुलेटेड वन। No, it's not about Chahal. Please don't get it like that. It is not about Chahal. It is about you wanting specialist spinners in place of all-rounders. वो बात है ही नहीं यहाँ पे। आईपीएल में इतने हाई स्कोरिंग मैच हो रहे थे, वहां पे भी लाइक चहल ने जिस तरह की बॉलिंग की और जिस तरीके से विकेट्स दिलाई, लाइक वो अनमैचेबल है, वो उसका कोई भी। देखो आईपीएल में तो अगर आप देखोगे तो ये भी देखेंगे कि बुमराह से बेटर किसी बॉलर ने परफॉर्म नहीं करा है, वो तो अभी भी है ही हमारी टीम में, कहाँ हमने उनको जगह नहीं दी है। वी स्टिल हैव स्ट्रॉन्ग बॉलर्स इन द टीम। बॉलर्स का इश्यू नहीं है, वी हैव स्पेशलिस्ट बॉलर्स। राहुल लिसन, जस्ट बिकॉज अ बॉलर इज ऑल्सो एबल टू बैट, इसका मतलब ये नहीं है वी आर कॉम्प्रोमाइजिंग विद द बॉलिंग लाइन। इसका मतलब ये है वी आर मेकिंग आवर गेम स्ट्रॉन्गर, मानो या ना मानो। अगेन वी आर लाइक वेरी फेयरफुल अप्रोच के साथ ही जा रहे हैं, एंड कि हाँ भाई ये चीज़ होगी, बैटिंग कोलैप्स होने वाली है, हमको ऑलराउंडर चाहिए होंगे, एंड वही चीज़ होने वाली है कि जब सेमीफाइनल या इंपॉर्टेंट मैच होगा तो इंडिया बुरी तरीके से चोक करेगी, एंड दे विल रियलाइज देन कि भाई हाँ एक स्पेशलिस्ट स्पिनर चाहिए था जो शायद हमें एक इंपॉर्टेंट विकेट दे देता। एंड मैं चहल की इसलिए बात करूँ बिकॉज वो एक लेग स्पिनर है। अब तक की वेस्ट इंडीज़ की पिचेस आप देखो ना, तो लेग स्पिनर का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। वी विल सी राशिद खान, एडम जैम्पा, इवन आदिल रशीद, इन तीनों ने लाइक बहुत अच्छा परफॉर्म किया। दैट्स द रीजन अफगानिस्तान एंड इनकी बाकी टीम्स सुपर 8 खेल रही है। तो व्हाट आई फील इज कि इफ इन केस ऐसा लगा, इफ इन केस नीड लगी, रोहित शर्मा हैज ऑलवेज बीन अ वेरी बोल्ड कैप्टन टू मेक चेंजेस एज पर द पिच, एज पर द गेम, बट नो आई स्टिल 3 मैचेस ही है अपने पास, उसमें हाँ, क्या तो चेंजेस करेंगे? एक मैच ही हारते हैं, जरूरत ही नहीं है। वी आर ऑलरेडी परफॉर्मिंग वेरी वेल विद दिस सेट ऑफ टीम, इसके साथ छेड़खान करने की जरूरत ही नहीं है। यू नो व्हाट, हम तो लड़ते रहेंगे, यू गाइज डिसाइड हु इज राइट। इफ यू थिंक आई एम राइट एंड द इंडियन टीम इज परफेक्ट एंड ऑल राउंडर शुड नॉट गो एनीवेयर, टाइप हेड्स इन द कमेंट सेक्शन। बट इफ यू थिंक दिस फेलो इज राइट, टाइप टेल्स in the comment section.